दिवस की आप सभी को पता है 5 जून को मनाया जाता है। सबसे पहले अगर मैं पर्यावरण के बारे में थोड़ा सा सब्जेक्टिव वे में अगर आपको बताऊं कि जो इन्वायरमेंट है क्यों इम्पोर्टेंट होता है। देखो, हम सबको पता है कि हम अभी यहाँ पे सब बैठे हैं, हम सभी अभी लाइव है अगर, तो किसकी वजह से, हम जो भी ऑक्सीजन लेते हैं, और ये ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है आप सभी को पता होगा, जो भी हमारे पेड़ होते हैं, ठीक है। तो पेड़ हमारा क्योंकि ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। अभी मैं आपको जो भी लेक्चर के थ्रू बता रही हूँ, मैं आपको पहले बता रही हूँ, थोड़ा सा सब्जेक्टिव नॉलेज दे रही हूँ आपको। तो हमारे जो ट्रीज़ है वो हमें क्या देता है, ऑक्सीजन देता है, ठीक है। उसी से हमारी जो भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उसकी वजह से हम सभी क्या है, लाइव होते हैं। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो गया कि हर कोई अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए क्या कर रहे हैं, पेड़ का क्या कर रहे हैं, कटान कर रहे हैं। कोई फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए या अदर बहुत सारे पर्पस के लिए पेड़ जो है कट रहे हैं। लेकिन हम लोग इतने मेन उस पर नहीं सोच पा रहे, इतने ज़ीरो लेवल पे हम नहीं सोच पा रहे कि अभी तो हमारी बेसिक नीड पूरी होगी, लेकिन इससे हमारा लॉन्ग टर्म में जो हमको हार्म होगा उस लेवल तक किसी का ब्रेन नहीं जा रहा अभी। और अगर इसी चीज़ को इनिशिएट करने के लिए, इसी चीज़ को फोकस करने के लिए जो है हम आज के डे को हाईलाइट कर रहे हैं बेसिकली कि इन्वायरमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, या हम इसकी जो भी नीड है उसको क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। और इसी दिन के लिए आज सभी लोग करते हैं, अपना योगदान देते हैं कि कहीं पे जागरूक करने के लिए कहीं पेड़ लगा दिया हमने, नीचे प्लांट एक लगाए, तो जागरूक करने के लिए। पता तो सबको होता है कि पेड़ इम्पॉर्टेंट होता है, ये हमको ऑक्सीजन देता है, या कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन उस चीज़ को फॉलो करना इज़ डिफरेंट थिंग। कोई उतने लेवल पे उसको फॉलो नहीं करते। बस हाँ, एक दिन हमने क्या कर दिया, आज पेड़ लगा दिया, आज के दिन तो सेलिब्रेट कर दिया सबने कि चलो भाई इन्वायरमेंट डे है तो पेड़ लगा दें। लेकिन उसको होल टाइम या होल डे उसको फॉलो करना या उसको लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो करना इज़ एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उस लेवल पे हम उसको तो करते हो, लेकिन उसको इन्वायरमेंट फ्रेंडली या इन्वायरमेंट के लिए अच्छा, जो कि एक्चुअली हर कोई इतने लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोच पाता है। हर कोई मजाक में ले लेता है कि चलो भाई हाँ आज तो इन्वायरमेंट डे है, एक पेड़ लगा दिया, बस दिन खत्म हो गया। लेकिन उसको अगर हमें सीरियसली लेना है तो कुछ छोटे छोटे स्टेप्स को लेके, जैसे बोलते हैं ना साइंस की लैंग्वेज में होता है इंटीग्रेशन करना। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि छोटे छोटे स्टेप्स को लेके जो हम बड़ा रिजल्ट देखते हैं, उस चीज़ को कहा जाता है इंटीग्रेशन करना। पर्यावरण दिवस मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 5 जून को, और ये 1972 से ये पर्यावरण दिवस हम लगातार मनाते हुए आ रहे हैं। जैसे कि हर बार थीम होती है, अलग अलग थीम होती है। पिछली बार हमारी थीम थी बीट प्लास्टिक के ऊपर हमारी थीम थी। इस बार हमारा थीम है कि मरुस्थल, जो हमारा, क्योंकि इस बार जो मेज़बानी की है संयुक्त अरब जो हमारी अरब कंट्री उसको दी गई है, तो वहाँ पे जो मरुस्थल हमारे सूखे मरुस्थल है उनको कैसे जीवित किया जाए, उनका संरक्षण कैसे किया जाए, इस पे इस बार की थीम हमारे पर्यावरण दिवस में हमारी थीम दी गई है। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ पे सभी हमारे जितने भी पर्यावरण प्रेमी हैं, जितने भी हमारे आए हैं, आप सबका पंचायत खलीसर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इसी क्रम में मैं अपने सर्वप्रथम अपने डॉक्टर सत्येंद्र सिंह महोदय से निवेदन करूँगा कि वे आगे आए और अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि वे हमारी इस नगर पंचायत के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप यहाँ पे आए। और इसके बाद मैं निवेदन करूँगा, हमारे यहाँ पे नवीन जोशी जी भी हैं, हमारे ये मंडल अध्यक्ष भी हैं। मैं आपसे भी निवेदन करूँगा कि आज आप भी यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे इस पर्यावरण दिवस अवसर पर, तो आप भी स्थान ग्रहण करेंगे। और साथ में मैं निवेदन करूँगा हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं यहाँ पे यशवंत जी, उनसे भी मैं निवेदन करूँगा कि आप भी आगे आकर इस कार्यक्रम में स्थान ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही मैं निवेदन करूँगा अपने राकेश मुंगाई जो हमारे महामंत्री भी हैं कि आप भी आए और आगे सीट खाली है, खाली अच्छा नहीं लगता। मैं निवेदन करूँगा अपने हमारे नगर पंचायत परिसर में उपस्थित हमारे नगर पंचायत के अधिकारी बहन यहाँ पर उपस्थित हैं। अपने इस नगर के
इस क्षेत्र के एम्बेसडर को अभी आनंद जी ने संबोधित किया कि हमारे इस कार्यक्रम के एम्बेसडर हैं आदरणीय डॉक्टर सत्येंद्र सिंह माली, हमारे मंडल अध्यक्ष आदरणीय नवीन जोशी जी, हमारे इस मंडल के महामंत्री आदरणीय राकेश मंगाई जी और पूर्व महामंत्री और ग्राम सभा कैन्यूर के बहुत ही प्रतिष्ठित और पूर्व में यहाँ के प्रधान भी रह चुके हैं इस क्षेत्र के हमारे आनंद सिंह जी। इस मंडल के बहुत ही हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्येष्ठ कार्यकर्ता, जिसमें हमारे पूर्व सैनिकों से लेकर मीडिया से लेकर और तमाम पदों पर अनेक कार्यकर्ता यहाँ पर जिले से भी यहाँ पर आए हैं। मैं सबका इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर आपको हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ और आपको पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो भी अभी यहाँ पर हमारे जो नगर पंचायत के लोग हैं उन्होंने भी अभी यहाँ पर अपना वक्तव्य दिया और मैं समझता हूँ कि इस अवसर पर हम सबको पर्यावरण की रक्षा के लिए अपने अपने घरों में अपने क्षेत्र में काम करना चाहिए। इस नगर पंचायत के सभागार में बैठक में विराजमान मंचासीन इस नगर पंचायत में अभी पर्यावरण परिरक्षक के रूप में हमारे बीच में विराजमान रुचि नेगी जी, अपने पूर्व मंडल अध्यक्ष सामाजिक कार्यकर्ता श्री सुनील सिंह नेगी जी और इस नगर पंचायत के एम्बेसडर पर्यावरण के क्षेत्र में आदरणीय शर्मा जी से आप भलीभांति परिचित हैं, भाई राकेश मंगाई जी जो महामंत्री भारतीय जनता पार्टी मंडल परिषद हैं, अपने आनंद जी पूर्व प्रधान कैन्यूर सामाजिक कार्यकर्ता और साथ ही पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री यहाँ पर गए हैं, अपने सभी बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, पूर्व सैनिक हैं, हमारी मातृशक्ति, हमारे युवा साथी, आप सभी का आज इस विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पर्यावरण के बिना हम सबका जीवन असंभव है। जैसे कि हमारी यहाँ पर रुचि जी ने बताया है कि हमारा जो जीवन है बिना पर्यावरण के संभव नहीं। अगर हम सांस लेते हैं ये तभी संभव है कि जब इन पेड़ों के द्वारा हमें यहाँ पर शुद्ध हवा मिल रही है। आप देख रहे हैं धीरे धीरे जिस प्रकार से आज पेड़ों का दोहन हो रहा है, पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ हो रही है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है, उसके दुष्परिणाम धीरे धीरे शहरी क्षेत्रों से हमारे पहाड़ों में भी उसके दिखने लगे हैं। आज आप चाहे तापमान में देखिए, चाहे हमारे अपने नज़दीकी शहर हो, आप देहरादून जो कि कभी बहुत ठंडा शहर माना जाता था, आज वहाँ पर दिल्ली की तरह तापमान 4243 डिग्री का तापमान अगर गया है तो उसका कारण सिर्फ यही है कि पर्यावरण संतुलन कहीं ना कहीं हो रहा है। तो जिस प्रकार से मैडम ने एक बात बोली कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार से इस संतुलन को बनाए रखने के लिए एक लक्ष्य के साथ काम करना होगा, और वो लक्ष्य भी तभी हो सकता है कि जब हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझे, पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझे। आज हम देख रहे हैं कि छोटी छोटी गलतियां करके हम पर्यावरण को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप देखिए कि एक तिल्ली जलाकर जंगल में फेंकने में किसी को कुछ सेकंड नहीं लगते हैं। देखिए मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, मंडल अध्यक्ष माननीय जोशी जी, पूर्व अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह नेगी जी, स्वच्छता उपस्थित कर्मी और कार्यालय में अभी अपनी बहन ने जो अभी कर्तव्य दिया, अपने नेगी जी, आसाराम पोखरियाल जी मीडिया से, पूर्व सैनिक कैप्टन प्रताप सिंह जी, पूर्व प्रधानाचार्य वीरमणि पोखरियाल जी, सभी भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्तागण और स्वच्छता बंधु, सब लोग जानते हैं कि पर्यावरण किसे कहते हैं। पहले तो वो समझने की बात है। पर्यावरण जो है, जो हमारे आवरण है, इसको ही पर्यावरण कहते हैं। जैसे हम वस्त्र धारण करते हैं वैसे ही यह पृथ्वी भी इसी को धारण करती है। पर्यावरण, वर्ण माने घेरा, और गोला आकृति हो जाती है, और जो उसकी संरचना है वो गोल है। जैसे हमारे सर की स्थिति गोल है, तो हमारे जो पूर्वज रहे हैं, जिनके ग्रंथ रहे हैं, उसने इस पेड़ को औषधि माना है। जैसे अक्षरम मंत्रम नास्ति नास्ति मूलम औषधि अयोग्या पुरुषा नास्ति आयोजकम दुर्लभ। कोई भी वृक्ष ऐसा नहीं है जिसके जड़ में औषधीय गुण न हो। औषधि में न हो तो छाल में होते हैं, छाल में नहीं है तो पत्तियों में, नहीं तो फूल में, नहीं तो फल में। इसी प्रकार यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं हो सकता। केवल उसका उपयोग कहाँ पे करना है, वह सोच हमारी होनी चाहिए। अब हम कहते हैं कि साहब
सभी जागरूक हैं, पेड़ के विषय में जानते हैं, सब लगाना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि अच्छा हो। लेकिन आपने बड़े बड़े उदाहरण दिए। जब 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व पर्यावरण दिवस की जो है रचना की और इसको घोषित किया कि भाई 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, तो उसके आधार पर आज हम भी, मैं पहली बार देख रहा हूँ कितनी संख्या में लोग आ रहे हैं, तो इसके मतलब लोगों को अवेयरनेस आ रही है। और अवेयरनेस तब आती है कि जब हमको चिंतित होना पड़ता है और देखना पड़ता है कि वाकई कुछ लग रहा है। थलीसैंण में ही बात करता हूँ, पहले पंखे नहीं लगते और पानी की किल्लत कभी नहीं होती थी। लेकिन जब से जो है जनसंख्या बढ़ रही है बहुत तेजी से, और हम इस धरती में जहर डाल रहे हैं रासायनिकों के उपयोग में, कीटनाशक डाल रहे हैं, फसल का ज्यादा उत्पादन के लिए धरती में हम जो है सारी चीजें डाल रहे हैं, गंदगी उसमें डाल रहे हैं, कचरा उसमें डाल रहे हैं। तो हमारी क्या है, अवेयरनेस एक तरफ से खत्म भी हो रही है, एक तरफ से बढ़ भी रही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि वेदों में क्या कहा गया है इसके लिए कि ये वृक्ष जो क्या है, देवता है। हमारे यहाँ इन पे राखी बांधी जाती है, इनका तिलक होता है। पीपल वृक्ष को जो है कल्प वृक्ष कहा जाता है, बड़ वृक्ष और पीपल वृक्ष। ये जो है सदैव आदमी को ऑक्सीजन देती रहती है, और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो ग्रहण करते रहते हैं। तो हमारा एक बच्चा जो है केवल एक परिवार को सुरक्षित रख सकता है, लेकिन ये पौधा जो है ये नहीं देखता कि ये किस परिवार का है, इसका छांव मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, इसका फल कौन तोड़ रहा है, कौन खा रहा है। तो ये क्या करता है, पर्यावरण को शुद्ध करता है। लेकिन मनुष्य जो है अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। पानी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, हवा अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, मिट्टी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, आकाश अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, लेकिन मनुष्य क्या है, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। हम थलीसैंण के अंदर ये देखते थे कि पन्नी के अंदर आटा, पैड और हगीज वगैरह बांध के और गदेरों में फेंक देते थे। जब से स्वच्छता कर्मी और यहाँ नगर पंचायतों में माननीय मंत्री धन सिंह रावत जी का दिल की गहराई से हार्दिक बधाई और उनका बड़ा आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने थलीसैंण में नगर पंचायत किया है। और स्वच्छता कर्मी जो है तन मन से लगे रहते हैं। लेकिन थलीसैंण में कुछ बुद्धिजीवी ऐसे हैं कि महीने की जो 30 रुपए की पर्ची कटती है वो अपना कचरा बाहर फेंक देते हैं। उनको खाली डिब्बा बताते हैं कि भाई हम अपना कचरे का निस्तारण खुद करते हैं, हम 30 रुपये महीना नहीं। तो ये हमारी सोच है, किसकी, मनुष्य की सोच है। हमारी बुद्धि तो तीव्र हो रही है लेकिन सोच निकृष्ट हो रही है, छोटी सोच हो रही है। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप चाहे अपने गांव में रहें, चाहे शहर में रहें, कहीं भी रहें, एक तो वन विभाग से आग्रह करिए, क्योंकि वन का अधिकार पूर्ण गांव का अधिकार है, हमारा हक है। तो हम क्या लगाना चाहते हैं, बांझ, बुरांस, उतीस और देवता। हमारा नारा था बांझ, बुरांस, उतीस लगाओ, पानी पानी मत चिल्लाओ। उतीस एक ऐसा वृक्ष है, उस पर साइंस रिसर्च कर रहा है कि अगर कपरोली में बारिश होती है तो उतीस उसको कपड़ के गले तक खींच देता है, वहां बूंदाबांदी हो जाती है। जिस जंगल में उतीस देवदार बांध होगा, जैसे हमारा फुटानी से पानी आता है तो उन्हीं की जड़ों से पानी आता है। तो कम से कम जो है ये चीड़ के जंगल को कम से कम लगाया जाए और बांझ, बुरांस, उतीस को लगाया जाए। फलदार वृक्ष जैसे काफल है, इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा लगाया जाए। जो अपने गांव के सरपंच है उनको बोले प्लांटेशन लगाए। और थलीसैंण में नगर पंचायत होने से पहले भी हम जो है एक हरेला पर्व आता है अपना, उस हरेला पर्व में कम से कम थलीसैंण के अंदर 600 और 300 पौधे हर साल लगते हैं। लेकिन वो एक प्रकार का एक जो है सेलिब्रिटी और फोटो खिंचाने का एक कार्यक्रम हो जाता है। हम पौधा तो यहाँ लगा दिए, लेकिन अगर उसकी रक्षा न हो, उसकी सिंचाई न हो, उसकी छटाई न हो तो कार्य व्यर्थ है। क्या है पर्यावरण दिवस को लेके वो आप सबने सुना, और उम्मीद करती हूँ कि जितना भी आपने सुना आप उसको रियलिटी में लेके आएंगे, क्योंकि सबको पता होता है कई बार होता है हम सुन के उसको जो भी भाषण होता है उसको सुन के निकल, लेकिन अगर उसको एक्चुअल में लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होता है तो हमें बड़ी चीज़ें ना सोच के छोटी चीज़ों पे ध्यान देना होता है। ये आज का हमारा मेन मोटो था जितना भी हमने सुना। तो आज के दिवस पे मैं अपनी तरफ से और जितने भी हमारे माननीय अतिथियों ने बताया, आपको ये मेन पॉइंट जो आज का था कि हम बड़े स्तर पे ना